हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज भी मैं वीडियो बहुत दिनों बाद लाया हूँ, लेकिन भाई आज एक ऐसी गाड़ी की वीडियो लाया हूँ जिस पे डिस्काउंट भी आया है और बहुत सारे लोग ड्रीम करते हैं कि भाई ये वाली कार हम भी ओन करें। और आज के टाइम पे तो भाई इसकी तो मतलब प्राइसिंग ले लो, आप कुछ भी लो, सही हो रही है। और लुक्स देखो पहले आप गाड़ी की। तो आज हमारे सामने है फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 नियो ड्राइव, जो कि भाई नई वाली आई है, अभी थोड़े दिनों पहले लॉन्च हुई है। इसमें से कुछ फीचर जो है वो घटा दिए कंपनी ने, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स वाला हटा दिया, और कुछ जो है ऐड भी हुए हैं जो कि एसेसरी के ऑप्शनल भी हैं, और कुछ वैसे भी करे हैं इन्होंने। तो सबसे पहले भाई हम लुक्स की बात कर लेते हैं। सामने से देखते हैं ना भाई, इसकी लाइट्स जो हैं नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखो ये दो तो हाई बीम के प्रोजेक्टर हैं और दो हैं इसमें लो बीम के, और ये पूरी की पूरी DRL जलती है, जो कि भाई बहुत बढ़िया लगती है। नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर से भाई इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मतलब इसको ज़्यादा कंसीडर लोग करते भी हैं। और इसके अलॉय व्हील देख लो, आप कुछ देख लो, सब अच्छे लगते हैं। तो हम पहले फ्रंट में ही देख लेते हैं क्या क्या आता है क्या नहीं। तो ये कुछ भाई इसकी ग्रिल है जिसमें टोयोटा का लोगो आ जाता है। नीचे की साइड भाई इसमें आता है 360 डिग्री कैमरा, जो कि पहले नहीं आता था फॉर्च्यूनर में, लेकिन अब कर दिया कंपनी ने। और यहाँ पे आते हैं तो भाई इसमें फॉग लैम्प, और ये दोनों साइड भाई फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दे दिए, जो कि भाई बहुत सही लगते हैं, मतलब काम तो अच्छी करते हैं। फिर भाई नीचे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे टर्न इंडिकेटर और DRL ये है। तो सामने से भाई इसकी लुक नॉर्मल फॉर्च्यूनर से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और कहीं ना कहीं इसका प्राइस जस्टिफाई भी होता है लुक्स की वजह से। फ़ीचर तो भाई फॉर्च्यूनर जो लेता है वो बंदा फ़ीचर तो बिल्कुल कभी देखता ही नहीं है। फिर भाई हम आ जाते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में। इस वन वाले लेंस में ही कर देता हूँ भाई, उसमें अच्छे से दिखेगा तुम्हें। तो सबसे पहले भाई हम देखें इसकी टायर प्रोफाइल। तो ये कुछ तो आता है भाई इसमें अलॉय व्हील, जो कि 18 इंचज़ के। थाईलैंड वगैरह में ना भाई इसमें 20 इंच के भी आते हैं, बट इंडिया में टोयोटा नहीं करता ऑफ़र। और पहले इसका कलर बता देता हूँ, ये है भाई पर्ल वाइट, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है, और इसमें शाइन वाइट बहुत तगड़ी आती है देखो। तो गाड़ी भाई देखने में बहुत अच्छी लगती है। इसके टायर की प्रोफाइल है यार, कहाँ पे लिखी हुई है, मिल नहीं रही, ये रही 265/60 R18। तो वही टायर तो इसके पूरे बड़े बड़े आते हैं, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट में भी डिस्क आती है और पीछे की साइड भी डिस्क आती है भाई इसमें। और फिर अगर जो हम आ जाते हैं इसके डोर हैंडल्स की तरफ, तो ये आते हैं क्रोम में। वैसे आजकल अभी तो जैसे लॉक खुल रहा है, तो वैसे आजकल बहुत कम कंपनियाँ होगी जो कि क्रोम में देती हैं डोर हैंडल। पहले तो सब देती थी। ऊपर की तरफ भाई इसकी जो रूफ है ना, वही इसमें पैनारोमिक सनरूफ नहीं आता, ना नॉर्मल वाला सनरूफ आता, लेकिन ये मैट फिनिश में कर रखी है। ये मेरे हिसाब से टेपिंग कर रखी है इन्होंने। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, तो वही क्रोम पूरा पीछे तक जाता है। स्कॉर्पियन की तरह तो नहीं है कि यहाँ से घुमा दिया, बट पीछे तक जाता है। और टोयोटा में ना एक चीज़ अच्छी आती है कि ना इसकी जो ये क्या कहते हैं ना, शीशे हैं, ये ग्रीन टिंटेड रहते हैं, जो कि लीगल होते हैं, और मतलब इसका कोई चालान वगैरह नहीं होता, और ये हीट को रोकते हैं अंदर आने से। फिर भाई हम आ जाते हैं इसके पीछे की साइड। ये देख लो आप, पीछे का लुक कुछ इसका ऐसा है। पीछे में भी भाई बहुत सारे डिफरेंसेस है, जो कि नॉर्मल फॉर्च्यूनर से अलग होती है। टेल लाइट तो भाई इनकी सेम है, ये देखो आप, ये टेल लाइट है, और यहाँ पे इंडिकेटर, और पीछे वही आ जाता है आपका रिवर्स वाला लैंप। सिग्मा 4 की बैचिंग, क्योंकि ये 4x4 है, और नियो ड्राइव की भी। बाकी नियो ड्राइव का ना मेरे को इतना कोई काम नहीं लगा, जो इसके ओनर हैं उन्होंने खुद बताया कि पता नहीं वो बैटरी कब यूज़ में आती है कब नहीं, बट क्या करें, टोयोटा ने ऑप्शन ही नहीं दिया। अब आपको अगर लेनी है ना, तो नियो ड्राइव वाली ही लेनी पड़ेगी, आप नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर ले ही नहीं सकते। पहले होता था कि नियो ड्राइव, और ऊपर से नियो ड्राइव 2 लाख रुपए महंगी है नॉर्मल वाली से। और पहले जब नहीं थी नियो ड्राइव, तो भी सेम वही ट्रांसमिशन था, वही इंजन ऑप्शन सब कुछ था। कोई इनोवा हाई क्रॉस जैसा नहीं है इसका बैटरी वाला जो कि सिस्टम दे रखा है इन्होंने। पीछे भाई इसमें लेजेंडर की पैचिंग आ जाती है, और जो ये है ना फॉर्च्यूनर जिस पर लिखा हुआ है, ये पियानो ब्लैक फिनिश में दे रखा है।
जो कि नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर में नहीं आता। ये कुछ डिफरेंसेस है। ऊपर की तरफ इसकी भी रूफ ब्लैक है, शार्क फिन एंटीना दे रखा है, और ये तो हाई माउंट स्टॉप लैम्प। तो और इसका ना भाई जो मेन चीज़ है, इसका बम्पर डिफरेंट है नॉर्मल वाली से। ये देखो भाई, यहाँ पे आ जाती है प्लास्टिक पार्ट दे दिया है, नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर, और ये 4 पार्किंग सेंसर दे रखे हैं। ये देखो भाई, तो ये कुछ इसके पीछे की लुक है। और ये नीचे से भी ना भाई ब्लैक कलर की दे रखी है, पियानो ब्लैक बम्पर। और जो आजकल लोग लगवाते हैं ना लेजेंडर प्लस की किट, वो तो भाई मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती सच में। और पीछे डिफॉगर हो गया, ये कुछ इसका बूट है। और अब मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। ये कुछ भाई इसकी की है, लॉक अनलॉक, और ये बूट ओपनिंग का। मैं इसको शायद दबा के रखूँ तो ये खुल भी जाएगा। ये देखो भाई, थोड़ा सा स्लो जा रहा है पर ठीक है, की से ही हो गया एक्सेस। और वैसे जो कंपनी कहती है ना, इसमें वो गेस्चर वाला भी दे रखा है कि नीचे से पैर घुमाओगे तो खुल जाएगा। ये कुछ भाई इसका बूट स्पेस है, जिसमें कि पीछे की 2 सीटें उठी हुई हैं अभी, तब ठीक है भाई। एन से तो मेरे को ज़्यादा लगा, मेरे पास एन है, सबको बताइए खैर उसका क्या। तो आगे भी भाई लेग रूम, वो तो बैठ के ही पता चलेगा। मेरे को नहीं लगता कोई लंबा बंदा पीछे बैठ सकता है। ऐसी बहुत ही कम गाड़ी है डिफेंडर जैसी है जिनमें पीछे स्पेस है, बाकी और किसी में होता नहीं है नॉर्मली। तो सीट अगर जो हम ऊपर की तरफ कर भी देंगे ना भाई, तो इसमें बहुत अच्छा स्पेस हो जाएगा, और फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है स्पेस वगैरह की। तो अब हम इसका बूट बंद कर देते हैं। यहाँ पे बटन दे रखा है, ये देखो। थोड़ा सा टाइम लेता है पर भाई ये फीचर भी तो सही लगते हैं फिर। तो भाई अब हम आते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। बाकी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी दे रखा है गाड़ी को अनलॉक करने के लिए। और फिर हम देखते हैं, तो भाई ये कुछ इसका डोर का पार्ट है, जिसमें क्रोम में दिया हुआ है, और यहाँ से अनलॉक होता है। और ये इसकी सारी की सारी विंडो ऑटो अप डाउन में दे रखी हैं, लॉक अनलॉक। और ये मिरर के कंट्रोल्स दे रखे हैं। सीट की बात कर लेते हैं भाई, सीट इसकी आती है इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल, जिसमें कि लंबर सपोर्ट का तो मुझे कहीं दिखा नहीं, बट ये आगे पीछे करने के लिए। और ये वाला जो कंट्रोल होता है, इसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, ये आगे पीछे होती है। फिर भाई यहाँ पे हम बटन्स की तरफ आ जाते हैं, तो एक बूट का, और पीवीएम व्यू, मतलब वही 360 डिग्री वाला होगा। भाई इन्होंने ना एक चीज़ इतनी अच्छी कर रखी है ना फॉर्च्यूनर में, जो कि बाकी ब्रांड्स को भी देखना चाहिए। जैसे कि रीजनरेशन की दिक्कत स्कॉर्पियन में बहुत रहती है, इसमें ना भाई बटन ही दे दिया, ये वाला बटन। इससे आपका सीधा रीजनरेशन हो जाएगा जब भी आपको करना हो। और ये भाई पार्किंग सेंसर का बटन हो गया, नीचे हुड को खोलने के लिए, और पेट्रोल लीड को खोलने के लिए। पेट्रोल तो खैर आती नहीं है, डीजल आती है। कोई नहीं, आप समझ जाओ, समझदार को इशारा कॉफ़ी। ठीक है, तो भाई अब हम आते हैं इसके इंटीरियर में। पहले मैं सीट एडजस्ट कर लेता हूँ जिससे आप सबको सही से दिख जाए। और आप ना भाई लेजेंडर 4x4 लेते हो ना, उसके बाद आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। आपको मिल जाता है भाई JBL के स्पीकर्स, जो कि भाई बहुत मतलब अच्छा साउंड करते हैं। अभी मैंने जितनी बार भी सुना है, बहुत अच्छा साउंड कर रहे हैं। ऊपर की तरफ भाई आपको लाइट्स मिल जाती है। और ये रुक जाओ, मैं इग्निशन ऑन कर देता हूँ। ये हो गया भाई इसका इग्निशन ऑन। और JBL के देखो यहाँ पे भी दे रखे हैं इन्होंने ट्विटर। और ये देखो भाई 360 डिग्री कैमरा चल गया था अभी इसका। और ये बेसिक सी है, ये हाइलक्स में भी वही आती है, और इनोवा क्रिस्टा में भी। कुछ चीज़ें भाई टोयोटा को चेंज करनी चाहिए, टाइम के हिसाब से बिल्कुल करनी चाहिए। और यहाँ पे फ्रंट में इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो कि नॉर्मल वाली से थोड़ा सा डिफरेंट आता है, इसके कुछ एक्सेंट अलग आते हैं। इसमें से भाई ये वेंटिलेटेड सीट्स हटा दी। ये टेक्सचर इसका जो है ना, ये सिर्फ मेन लेजेंडर में ही आता है और किसी में नहीं आता। लेदर भाई इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी की, सॉफ्ट टच है। यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये 4x4 डिफरेंशियल लॉक का बटन आता है। यहाँ पे इसके ड्राइव मोड्स के दे रखे हैं, और 4x4 के ऑप्शन हो गए, और यहाँ पे AC के कंट्रोल्स। मतलब इतना बुरा नहीं है इसका इंटीरियर, इतना बुरा नहीं लगता ठीक है, अच्छा है, बेसिक है। टोयोटा को अपडेट करने चाहिए, पर फिर भी भाई इतना बुरा नहीं लगता। जो ले रहे हैं लोग, आज भी ले रहे हैं इसको। कुछ फीचर्स ही ना बढ़ा देने चाहिए, जैसे मेनली इसमें सनरूफ आ जाए ना भाई, इसकी सेल और ज़्यादा डबल हो जाएगी, जितनी अब है ना उससे भी ज़्यादा डबल। यहाँ पे भाई इसके क्रूज़ कंट्रोल के आ जाते हैं, ये देखो
कैमरा फोकस कर रहा है ना। ये इसका क्रूज कंट्रोल सेट करने के लिए। और भाई स्टीयरिंग पे इसके आते हैं पैडल शिफ्टर्स। यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल। लाइट्स भाई इसके ना एक चीज़ गलत है, इसमें ना ऑटो का ऑप्शन दे रखा है, मतलब ऑफ का होना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो। ये ऑफ नहीं होती मतलब अपने आप ही ऑन होती है फिर ये रात के टाइम पे। और वरना फ्रंट में इसके सेंसर दे रखा है। आप यहाँ पे अगर किसी को करना हो तो अपने फ़ोन की टॉर्च जला के रख देना, फिर ये ऑफ़ हो जाएंगी रात को भी, वरना ये नहीं होती। ये चीज़ बुरी है भाई, किसी को रात को ऑफ़ करनी हो उसका क्या तो यहाँ पे भाई इसके ये भी खुल जाता है फॉर्च्यूनर वाला ये बटन दबाने के बाद। और नीचे भी इसका डैशबोर्ड खुल जाता है जिसमें कि अच्छा खासा स्पेस है। और भाई फ्रंट मेरे को इसका इतना बुरा नहीं लगा, मतलब सारे दे रखे हैं, मेनली जो फीचर चाहिए होते हैं वो दे रखे हैं। बस इसमें जो चीज़ों की कमी लगती है वो सनरूफ वगैरह है, और थोड़ा सा अपडेट होना भी चाहिए बाकी इंटीरियर। और नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर में भाई आपको 10 इंटीरियर का भी ऑप्शन मिल जाता है, बट इसमें नहीं मिलता। इसमें देखो रेड एक्सेंट है, यही वाले सेम सीट्स पे हैं। तो भाई किसी को कैमरे के फोकस से दिक्कत हो तो बता देना, बाकी तो सब ठीक है। यहाँ पे भाई इसमें दे रखी है क्या क्लॉक, जो कि बहुत पहले से चलती आ रही है। बस इस इंटीरियर का ना एक ही चीज़ वो रहता है कि 2016 से यही सेम आ रहा है, तो इस वजह से लोगों को थोड़ी दिक्कत है। ऊपर की तरफ भाई इसमें देखते हैं तो ऑटो डिमिंग ORVM आ रहा है। और यहाँ पे कुछ लाइट्स के कंट्रोल और SOS वगैरह के दे रखे हैं, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी है, और इसका मेरे देखे तो वैनिटी मिरर भी दे रखा है। सारी चीज़ें हैं भाई। वैसे तो फॉर्च्यूनर प्राइस वर्थ नहीं करती, ये बात सबको पता है, पर और कोई गाड़ी भी नहीं है इसके सेगमेंट में। अरे यार मेरे कैमरे को क्या हो गया, हाँ ठीक है। और कोई गाड़ी भी नहीं है इसके सेगमेंट में जो इससे अच्छी हो, जैसे कि फोर्ड एंडेवर थी पहले बट अब नहीं है। तो भाई मेनली लोग इसको ही आते हैं परचेज़ करने के लिए, क्योंकि एक बड़ी गाड़ी तो घर में सबको चाहिए होती है। और स्कॉर्पियन आजकल सब लेने लग गए भाई, बिल्कुल सब लेने लग गए, तो उसको लेने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। बाकी भाई ये खुद ही फोल्ड करने पड़ते हैं, ये लॉक करने पे अपने आप फोल्ड नहीं होते, वैसे ऑटो फोल्ड में दे रखे हैं। तो भाई अब हम चलते हैं इसके पीछे। बाकी मैं ये दिखाना भूल गया, ये कुछ इसका गियर बॉक्स है, और ये सामान रखने के लिए है, यो सॉरी कप होल्डर। बाकी ये तो सही दे रखा है भाई इन्होंने, कुछ चीज़ें तो चलो सही है टोयोटा की। अब भाई मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ इसमें। अब पहले इग्निशन ऑफ कर लेते हैं। पीछे की तरफ आए तो भाई यहाँ पे भी आपको बोतल, यहाँ पे भी भाई आपको बोतल होल्डर दे रखा है, और एक स्पीकर की ग्रिल। तो सीट तो मैंने कुछ ज़्यादा पीछे कर ली थी, इस वजह से लेग रूम कम लग रहा होगा। बाकी मेरी हाइट 6'2" है, और फिर भी मतलब अब ज़्यादा पीछे कर रखी है, फिर भी मैं बैठ रहा हूँ ठीक से बैठ रहा हूँ। हेड रूम की भी भाई बोलते हैं कि कमी है, बट मुझे नहीं लगता, मेरा सर नहीं टच हो रहा 6'2" होने के बाद भी। पीछे लाइट्स के कंट्रोल, फ़ैन के कंट्रोल, क्योंकि ऊपर की तरफ इसमें AC दे रखा है, नीचे की तरफ नहीं है। यहाँ पे भाई आपको 2 C टाइप दे रखे हैं पोर्ट, बाकी ये मेरे से खुल नहीं रहे, मेरे को पता नहीं ना कैसे खुलते हैं, बट फिर भी समझ जाना आप। और यहाँ पे भाई बीच में आर्मरेस्ट दे रखा है, ये भी नहीं खुल रहा भाई, मैं खोलना चाहता भी नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भाई पियानो ब्लैक फिनिश में दे रखे हैं ये सब, और यहाँ पे भी क्रोम एक्सेंट। इतने सारे फीचर हैं नहीं इसमें बताने के लिए, पर जो भी कुछ है भाई बढ़िया गाड़ी बना रखी है टोयोटा ने। और इस प्राइस रेंज में और कोई जब है नहीं तो आपको यही ऑप्शन मिलता है परचेज़ करने के लिए, और वर्थ भी है देखा जाए तो यही कुछ थी भाई टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर नियो ड्राइव 4x4 की वीडियो। जो अच्छी लगे तो भाई लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।